अभी जैसे कि मोदी साहब ने जो ऐलान किया था कोरोना वायरस के ज़रिए, तो लोगों से ये कहा गया था कि भाई 22 तारीख इतवार के रोज़ लॉकडाउन रहेगा। तो ये एक दिन का लॉकडाउन था। बाकी उसी दौरान मोदी साहब ने दूसरा ऐलान किया कि लॉकडाउन 14 अप्रैल तक रहेगा। तो मोदी साहब को ये सब करने से पहले और ये सब बोलने से पहले मोदी साहब को एक चीज़ का इंतज़ाम कर देना चाहिए था कि जैसे भाई जितने भी शहर है, जितने भी ताल्लुके हैं, ये जितने भी हल्के के लोग हैं, गरीब है, मजदूर है, सेठ है, तमाम लोग यहाँ रहते हैं। हर कोई अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। अब जैसे मालेगांव शहर जो है, ये मालेगांव शहर जो है एक पावरलूम की सनत है। पावरलूम की सनत है कि इस वार्ड के अंदर, मालेगांव शहर के अंदर मजदूर जो है मजदूरी करके ही अपना पेट पाल सकता है, अपने बाल बच्चों को पाल सकता है। ये दौरान में जब मोदी साहब ने किए तो सुविधा का इंतजाम करना चाहिए था और सहूलत देना चाहिए था। सहूलत नहीं मिली। उसके बाद में जब कारोबार चालू होता है और कारोबार में जब पावरलूम मजदूर लूम चलाता है, तो उस दौरान हमारे शहर की पुलिस कारखानों में घुस के डंडे मारती है, लहू-लुहान करती है। बहुत सारी बातें हैं। पुलिस वालों ने यहाँ पे जो भी काम किया, जैसा भी किया, वो तो सब लोगों ने देखा, मीडिया ने देखा, तमाम लोग ने देखा। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि मोदी साहब ने जो भी काम किया भाई ठीक है, हम तो उसका पालन कर ही रहे। बाकी पालन करने से होगा क्या? मजदूर का, गरीब का पेट भी भरना चाहिए। तो गरीबों के घरों घर तुम ला के पहुँचाओ और गरीबों के घरों घर ले जा के दो। मजाल है कोई गाँव का आदमी घर के बाहर कदम निकाल ले। जब सहूलत नहीं है, भूखमरी का शिकार हो रहे और भूखमरी से मर रहे, वो हिसाब से हमको ये काम करना पड़ रहा है, हम रोडों पे आ रहे हैं। अगर यही हालात है और इसी तरीके से ये हफ्ता तो निकल गया, आने वाला वक्त तो जो 15 दिन का अभी अरसा बाकी हमारे लग 2 हफ्ते का, अगर इसमें कोई सहूलत नहीं दी गई और कोई साधन नहीं होता है, तो यहाँ की पब्लिक इतनी भूखमरी का शिकार होगी, लूट मार होगी, ये होगा, वो होगा और सारी बातें होगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत से हम ये कहना चाहेंगे, मोदी साहब से ये कहना चाहेंगे कि भाई आवाम को सबसे पहले सहूलत, जो गरीब है उनको पेट भर के खाना मिलना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ किया नहीं गया है। उसके अलावा उसके एवज में हमने पालन करने के बाद भी हमको डंडे ही मिल रहे। बहुत अच्छा नुक्ता इन्होंने बताया कि अगर इसी तरह लॉकडाउन रहा, लोगों के काम बंद रहे, लोग अगर भुखमरी का शिकार हो गए, तो इससे जराइम बढ़ने का अंदेशा है। लोग जराइम की तरफ राग़िब होंगे और जगह जगह चोरियां होंगी, लूट मार होगी। तो इसको कैसे इंतज़ामिया कंट्रोल करेगा? अगर इस वक्त इस चीज़ को, हालात को कंट्रोल नहीं किया गया, तो आगे मज़ीद परेशानियां बढ़ सकती हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं, लोग जराइम पेशा बन सकते हैं। यही वक्त है कि इंतज़ामिया तवज्जो दे और हालात को काबू में करे। लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया गया, लोगों को घरों से निकलने के लिए मना कर दिया गया, काम की जगह बंद कर दी गई, लेकिन उनके घर कैसे चलेंगे? जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज़ का कमाते और खाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? वो 2 वक्त का खाना कैसे खाएंगे? आज हालात ये हैं कि 2 वक्त की बजाय लोग मुश्किल से 1 वक्त का खा रहे हैं और उसे भी अगले दिन के लिए रख दे रहे हैं आधा खाकर, कि क्या पता अगले दिन उनको खाना मैसर हो या ना हो।